हेलो गाइस, नमस्कार। बात करेंगे 22 दिसंबर की क्लास की, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोसिक्यूटिंग ट्रंप नाम से एडिटोरियल। और ये एडिटोरियल पब्लिश हुआ था 21 दिसंबर को, तो कल के न्यूज़पेपर में आपको ये मिलेगा। और वैसे इसकी वोकैब और कौन सा एडिटोरियल होता है, ये सब जानने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर इसे डाउनलोड कर लेना है। सुबह ये अपलोड कर दी जाती है फाइल, PDF फाइल, जिसमें आपको पता लगेगा कौन सा एडिटोरियल हम डिस्कस कर रहे हैं और कौन कौन से वर्ड्स आज आप सीखने वाले हैं। तो प्रोसिक्यूटिंग ट्रंप नाम से जो ये सेशन है, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है केस करना, मुकदमा करना। ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, तो प्रोसिक्यूटिंग ट्रंप का मतलब हो गया डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा। ठीक है, इस विषय पर एडिटोरियल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विस्तार से। द यूनानिमस डिसीजन, तो पहला वर्ड देख लीजिए, यूनानिमस। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट अग्रीमेंट। इनकम्प्लीट अग्रीमेंट मतलब सर्वसम्मति। जब जितने मेंबर्स हैं वो सभी सहमत हैं तो इसका मतलब यूनानिमस है। डिसीजन का मतलब हो गया निर्णय। अब डिसीजन तो है नाउन, यूनानिमस एडजेक्टिव। और वैसे भी बता रखा है आपको कि जिन वर्ड्स के एंड में OUS होता है वो सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये कह रहा है डिसीजन, और डिसीजन कैसा? यूनानिमस डिसीजन। किसके द्वारा? हाउस कमेटी के द्वारा। हाउस कमेटी क्या काम कर रही है? इन्वेस्टिगेट कर रही है किसको? जनवरी 6 वाले अटैक को। अटैक किस पर हुआ था? अटैक हुआ था US कैपिटल पर। अब US कैपिटल क्या है? ये वो क्षेत्र है अमेरिका में जहां पर अमेरिका की सरकार रहती है। मतलब अमेरिका की सरकार, जैसे हमारे यहाँ संसद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, तो जिस एरिया में ये बिल्डिंग्स हैं उसे वहाँ पे कैपिटल हिल कहा जाता है। मतलब क्या कहा जाता है? US कैपिटल या कैपिटल हिल कहा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है हाउस कमेटी के द्वारा, ये हाउस कमेटी वो है जो जनवरी 6 वाला अटैक इन्वेस्टिगेट कर रही है। अटैक किस पर हुआ था? US कैपिटल पर। और किस लिए इसने कहा है? डिसीजन क्या लिया है? डिसीजन लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या कर दिया जाए? जस्टिस डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जाए, रेफर कर दिया जाए फॉर पोटेंशियल क्रिमिनल चार्जेस। और क्यों भेज दिया जाए? क्योंकि उन पर पॉसिबल रूप से 4 क्रिमिनल चार्जेस हैं। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है पोटेंशियल। तो वर्ड्स तो काफ़ी सारे हैं आज के सेशन में। पोटेंशियल जो शब्द है इसका मतलब होता है पॉसिबल, या फिर आप इसे कहेंगे प्रोस्पेक्टिव। या तो कहेंगे पॉसिबल या फिर क्या कहेंगे? प्रोस्पेक्टिव। तो कह रहा है कि भाई पोटेंशियल जो क्रिमिनल चार्जेस हैं ये एक सेटबैक है। सेटबैक क्या है? डिसीजन की बात कर रहा है। डिसीजन की वर्ब यहाँ पे इज है। सेटबैक के 2 मतलब होते हैं। एक तो होता है फेलियर, मतलब असफलता, या फिर कहेंगे ब्लो, एक आघात, एक झटका। तो ये एक आघात है किसके लिए? भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए। हु हैज़ अनाउंस्ड, जिन्होंने की घोषणा की है अपने री इलेक्शन बिड की। इन्होंने कहा है कि मैं एक बार फिर से प्रयास करूंगा चुनाव में। बिड का मतलब है एफर्ट, या फिर इसे कहेंगे अटेम्प्ट, और या फिर इसे कहेंगे ट्राई, कोशिश। तो इन्होंने एक बार फिर से कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा 2024 में। और ये जो चीज़ है वो टर्न कर सकती है, बदल सकती है US की पॉलिटिक्स को, और क्या कर सकती है? उथल पुथल भरी पॉलिटिक्स हो सकती है। टर्बुलेंट का मतलब होता है ट्यूमल्चुअस, TUMULTUOUS। ट्यूमल्चुअस कह सकते हो, या इसे आप अनसेटल्ड कह सकते हो। ठीक है, तो ये तो देखिए हमने एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब। तो सब्जेक्ट यहाँ पे डिसीजन है, वर्ब यहाँ पे है इज। हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि प्रेसिडेंट के लिए है। प्रेसिडेंट की वर्ब है वो है हैज़ अनाउंस्ड। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब हो गए। एक काम की बात इसमें यह है कि अटैक जब नाउन होता है, यहाँ लिख देता हूँ, अटैक जब नाउन होता है तो उसके साथ में हम लगाते हैं ऑन, जब ये नाउन है। अगर ये वर्ब है, अगर अटैक वर्ब है तो पता होना चाहिए कि अटैक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसलिए इसके बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगना चाहिए। तो जब अटैक वर्ब है तो प्रेपोजिशन लगाएंगे नहीं। अटैक नाउन है तो उसके साथ में ऑन लगाएंगे, एक बात। दूसरा, रेफर के साथ में हम लगाते हैं टू, तो ये लग गया रेफर के साथ में टू। ठीक है, कुछ वर्ड्स थे। तो पोटेंशियल का मतलब संभावित होता है। इसके अलावा यूनानिमस का मतलब ने देखा सर्वसम्मति को बोलते हैं। सेटबैक का मतलब फेलियर या ब्लो होता है, आघात कह सकते हो या फिर असफलता कह सकते हो।
बिड का मतलब प्रयास है, टर्बुलेंट का उथल पुथल भरा है। कहना ये चाह रहा था कि एक हाउस कमेटी जो है, जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी 6 जनवरी को हुए हमला हुआ था यूएस कैपिटल पर, इसका एक निर्णय आया। निर्णय में कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को जस्टिस डिपार्टमेंट, न्याय विभाग के पास भेज दिया जाए। किसके लिए? क्योंकि उन पर संभावित रूप से 4 क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। तो ये जो डिसीजन है ये एक सेटबैक है, एक प्रकार से हमला है। किस पर? फॉर्मर प्रेसिडेंट पर। फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन? ये डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने की री इलेक्शन बिड की घोषणा की है। इन्होंने कहा है कि एक बार फिर मैं प्रयास करूंगा 2024 में। तो ये चीज़ क्या कर सकती है, ये डिसीजन क्या कर सकता है? ये यूएस की राजनीति पहले से ही वहाँ पर उथल पुथल मची हुई है, और ज़्यादा टर्बुलेंट इसको कर सकती है। कुड जो है वो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए आता है। किसके लिए आता है? प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। अगर कोई वर्तमान की संभावना हो उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी फर्स्ट स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है ये कि द कमिटी, अब ये जो कमिटी है, कौन सी कमिटी? जो कि अपॉइंट की गई किसके द्वारा? आउटगोइंग डेमोक्रेट्स कंट्रोल्ड हाउस। किसके द्वारा कमिटी कंट्रोल की गई? आउटगोइंग, जो कि बाहर जा रहे हैं। कौन? डेमोक्रेट्स। 2 पार्टियां हैं वहां पे, एक रिपब्लिकन पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। फिलहाल जो बाइडेन वहाँ राष्ट्रपति हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। तो ये जो कमेटी है वो किसने नियुक्त की थी? ये डेमोक्रेट्स कंट्रोल्ड हाउस। अभी आपने सुना होगा मिड टर्म इलेक्शन हुए थे। मिड टर्म इलेक्शन होने के बाद में एक जो सदन है वहाँ पे, उस पर रिपब्लिकन्स का अधिकार हो गया था। तो इसी के लिए कहा गया है कि अब रिपब्लिकन्स वहाँ पे आएंगे, तो इसलिए कहा कि अब आउटगोइंग डेमोक्रेट्स हैं। तो ये सदन जो कि डेमोक्रेट्स के द्वारा नियंत्रित था, कंट्रोल्ड था, उसके द्वारा नियुक्त की गई थी। एंड मेड अप ऑफ का मतलब होता है कि बनी हुई है, और इन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। और ये कमेटी बनी हुई है किससे? 7 डेमोक्रेट्स से और 2 रिपब्लिकन से। इसमें 7 तो डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं और 2 रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं। एलिजेस, तो यहाँ से यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन हो गया इस कमेटी का। अब आ जाइए फिर से कमेटी पर, और कमेटी की वर्ब है वो है एलिजेस। एलेज का मतलब है क्लेम या असर्ट, दावा करना। तो ये कमेटी दावा करती है या आरोप लगाती है दैट की मिस्टर ट्रंप डिसेमिनेटेड। डिसेमिनेट का मतलब है स्प्रेड, या फिर आप इसे कहेंगे सर्कुलेट, मतलब फैलाना। तो इस कमेटी ने आरोप लगाया है कि मिस्टर ट्रंप ने फैलाए फॉल्स एलिगेशंस। एलिगेशंस का मतलब होता है चार्ज या एक्यूजेशन, आरोप। तो इन्होंने झूठे आरोप लगाए किस चीज़ के? 2020 के जो रिजल्ट्स आए थे चुनाव के, उनके बारे में। एंड प्रोवोक्ड का मतलब होता है इंसाइट या इंस्टिगेट, इंसाइट या इंस्टिगेट। और इन्होंने उकसाया किसको? अपने सपोर्टर्स को। किस लिए? वायलेंस करने के लिए। वायलेंस करने के लिए लॉन्च शब्द का प्रयोग होता है। काफ़ी बार ये चीज़ें आपको क्लोज टेस्ट में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया लॉन्च वायलेंस। फिर समझ लीजिए कमिटी की वर्ब है वो तो हो गई एलेजेस, ट्रंप की वर्ब है वो हो गई डिसेमिनेट। ठीक है, तो कमिटी जो कि नियुक्त की गई किसके द्वारा? उन डेमोक्रेट्स के द्वारा जो आउटगोइंग है। आउटगोइंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है। जो आउटगोइंग डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं जिनके द्वारा ये सदन चलाया जाता था, उसके द्वारा नियुक्त किया गया। और ये कमेटी बनी हुई है, 7 इसमें डेमोक्रेट्स हैं, 2 इसमें रिपब्लिकन्स हैं। इसका आरोप ये है कि मिस्टर ट्रंप जो है, इन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं किसके बारे में? 2020 के इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में। और इन्होंने प्रोवोक किया है, इन्होंने उकसाया है अपने सपोर्टर्स को। किस लिए? वायलेंस करने के लिए। ठीक है, इट रेकमेंडेड, इसने सिफारिश करी। इट ये आ रहा है कमेटी के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब रेकमेंडेड है। इसने सिफारिश करी किस बारे में? मिस्टर ट्रंप के प्रोसिक्यूशन के लिए। इन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रंप पे लगाइए आप मुकदमा। ठीक है, किस लिए लगाइए? क्योंकि इन्होंने उकसाया किसको? इंसरेक्शन के लिए उकसाया। इंसरेक्शन का मतलब होता है रिवोल्ट या रिबीलियन। इंसरेक्शन का मतलब है रिवोल्ट या रिबीलियन। कि इन्होंने उकसाया किसके लिए? विद्रोह के लिए। कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचा किसके लिए? स्विंडल या चीट, ये होता है डिफ्रॉड। डिफ्रॉड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है धोखा देना। इन्होंने धोखा दिया है किसको? देश को, और उसके लिए षड्यंत्र रचा है। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है
हर्डल या फिर रुकावट डालना। इन्होंने रुकावट डाली किसमें? ऑफिशियल प्रोसीडिंग में, जो भी एक आधिकारिक कार्यवाही होती है कांग्रेस की, कांग्रेस वहाँ एक सदन का नाम है, और किस में डाली प्रोसीडिंग? क्या थी? पावर को हस्तांतरित करना। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति पद से हट गए थे, बाइडेन जब आ गए थे, तो सत्ता इनको ट्रांसफर करनी थी, और जो एक प्रोसीडिंग होती है उसमें रुकावट डाली, और उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी, षड्यंत्र रचा। किसके लिए? फॉल्स स्टेटमेंट्स बनाने के लिए, झूठे इन्होंने बयानबाजी की, इसके लिए इनको मुकदमा चलना चाहिए। तो कह रहा है कि इस समिति ने सिफारिश करी, इट की वर्ब रेकमेंडेड हो गई कि मिस्टर ट्रंप पर चलाइए प्रोसिक्यूशन। इसमें कुछ चीज़ें बताई हैं क्यों चलाना चाहिए प्रोसिक्यूशन, क्योंकि एक तो इन्होंने उकसाया है, किसके लिए? विद्रोह के लिए। दूसरा, षड्यंत्र रचा है, किसके लिए? षड्यंत्र रचा है देश को धोखा देने के लिए। एक ऑफिशियल प्रोसीडिंग जो होती है कांग्रेस की, उसके जो कार्यवाही है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन डाला है, रुकावट डाली है, और षड्यंत्र रचा है फॉल्स स्टेटमेंट्स के लिए। राइट, तो ये हो गया आपका दूसरे स्लाइड में, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि मिस्टर ट्रम्प्स ट्रबल्स आर ओनली ग्रोइंग। मिस्टर ट्रंप की जो समस्याएं हैं वो बस बढ़ रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही। ट्रबल्स के बारे वर्ब है वो आर है, ग्रोइंग है वो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज़ेमार के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो कह रहा है कि ट्रंप की जो समस्याएं हैं वो केवल बढ़ रही हैं। अर्लियर दिस मंथ, इस महीने के शुरुआत में, अर्लियर है वो टाइम में पहले के लिए आता है। द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, हिज फैमिली बिजनेस, इनका जो एक फैमिली बिजनेस है, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन इनका नाम है। इस ऑर्गेनाइजेशन को कन्विक्ट किया गया, इस पर आरोप लगाया गया किस चीज़ का? क्रिमिनल टैक्स फ्रॉड का। ठीक है, टैक्स में इन्होंने धोखा किया है, ऐसा इन पर आरोप लगाया गया। काम की बातें इसमें यह है कि एक तो अर्लियर जो शब्द है, अर्लियर जो है ये ऑपोजिट होता है किसका? लेटर का। तो 1 अपॉन लेटर इसको लिख सकते हैं। मैथ्स में होता है ना व्युत्क्रमानुपाती, वैसे ये है एंटी प्रोपोर्शनल। तो वैसे ये है कि अर्लियर जो है वो 1 बाई लेटर, मतलब लेटर का ऑपोजिट है। लेटर अर्लियर दोनों ही किस लिए आते हैं? इन दोनों का ही प्रयोग टाइम में पहले के लिए होता है। तो टाइम में पहले के लिए आ गया या टाइम में बाद के लिए आ गया, एक बात तो ये। दूसरा, यहाँ पे कन्विक्ट के साथ में ओव लग रहा है, तो कन्विक्ट और एक्विट ये दोनों ही शब्द, एक तो शब्द कौन सा? कन्विक्ट, और दूसरा शब्द कौन सा? एक्विट। इन दोनों के साथ ही ओव लगता है। वैसे दोनों ही एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। ये कहता है दोषारोपण करना, ये होता दोष मुक्त करना, लगेगा दोनों में ओव। ये इसमें काम की बात है। सब्जेक्ट वर्ब में इसके अंदर जो ट्रबल्स हैं उसकी वर्ब आर थी, और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की वर्ब है वो वॉज है। आगे है द एफबीआई इज प्रॉबिंग। अब एफबीआई जहाँ की जांच एजेंसी है, ये जांच कर रही है। प्रॉब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट। ये जांच कर रही है किसकी? मिस्टर ट्रम्प्स हैंडलिंग ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। मिस्टर ट्रंप के द्वारा जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, अब क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स वो दस्तावेज जो अलग अलग दस्तावेज हैं, उनकी जांच ये कर रही है कैसे इन्होंने हैंडल किया है इन चीज़ों को। तो एफबीआई की वर्ब इज प्रॉबिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब कह रहा है इन जॉर्जिया, जॉर्जिया जगह का नाम है, स्टेट है। तो जॉर्जिया में मिस्टर ट्रंप एंड हिज एड, एड का मतलब है सपोर्टर, एड का मतलब है सपोर्टर, साथी, समर्थक। तो जॉर्जिया में वो और उनके जो साथी हैं वो इन्वेस्टिगेशन के अधीन हैं, उन पर जांच चल रही है। किस लिए? एलिजडली। एलिजडली का मतलब होता है परपरटेडली, तथाकथित रूप से, कि इन्होंने तथाकथित रूप से कोशिश करी थी किस चीज़ की? ओवरटर्न। ओवरटर्न का मतलब बदलना, चेंज करना। इलेक्शन रिजल्ट्स, चुनाव परिणाम। ठीक है, तो मिस्टर ट्रंप और उनके जो सहयोगी हैं उन पर जांच चल रही है, क्योंकि उन तथाकथित रूप से, मतलब ऐसा कहा जाता है उनके बारे में कि इन्होंने प्रयास किया था, चुनावी रिजल्ट को बदलने का प्रयास किया था। आगे कह रहा है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। तो यहाँ दो शब्द देख लीजिएगा, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है के नज़दीक, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। बिसाइड का मतलब के नज़दीक और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। ठीक है, इन एडिशन टू जब बोलोगे तो वहाँ बिसाइड्स आएगा, और नज़दीक बोलोगे तो वहाँ पे बिसाइड आएगा। तो इसके अलावा द जस्टिस डिपार्टमेंट, जो न्याय विभाग है, हैज़ अपॉइंटेड अ स्पेशल काउंसिल। काउंसिल का मतलब एडवाइज़र कह दीजिए। काउंसिल
EL जब लगता है तो उसका मतलब सलाह देना होता है। IL लगता है COUNCIL, दो तरह की चीजें होती हैं, लिख देता हूं यहां पे। एक होता है COUNCIL काउंसिल, और एक ये होता है, ये तो परिषद होती है, जैसे GST काउंसिल है, ठीक है। और ये वाला है, ये एक्चुअल में सलाह देना होता है। तो ये काउंसिल है, ये सलाहकार के लिए दे रखा है। तो कह रहा है कि इसके अलावा जस्टिस डिपार्टमेंट ने नियुक्त किया है एक विशेष सलाहकार, नाम है जैक स्मिथ। किस लिए? इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इन्वेस्टिगेट ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाना है, ध्यान रखना है आपको। इन्वेस्टिगेट ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, तो इसका ऑब्जेक्ट सीधा जनवरी 6 के जो राइट्स हैं उसकी बात कर रहा है, तो इसके अंदर इनटू मत लगा देना। इन्वेस्टिगेशन अगर होता है, ये नाउन होता है, तो उसमें इनटू लग जाता है। तो ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए लगाया है। क्या इन्वेस्टिगेट करना है? 6 जनवरी को हुए जो दंगे थे, राइट्स का मतलब दंगे, और मिस्टर ट्रंप के जो एलिज्ड रोल है, एलिज्ड तथाकथित, परपर्टेड है ना, जैसा कि सपोज्ड, जैसा कि माना गया है, और मिस्टर ट्रंप का जो तथाकथित रोल था इसके अंदर, उसकी जांच करने के लिए इन्होंने जैक स्मिथ को, जो कि स्पेशल काउंसिल है, उनको अपॉइंट किया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर देखिए, कह रहा है कि द हाउस कमिटीज क्रिमिनल रेफरल, हाउस कमिटी का जो क्रिमिनल रेफरल है, रेफरल का मतलब जो इन्होंने रेफर कर दिया है, जस्टिस डिपार्टमेंट के पास भेज दिया है, तो इन्होंने जो एक क्रिमिनल तरीके से इनको रेफर किया है, मेंशन किया है कि भी क्रिमिनल है, डज नॉट हैव एनी लीगल वेट, इसका कोई न्यायिक वजन नहीं है, इसमें कोई इसमें कहें कि न्यायिक रूप से ये सही नहीं है, कारण कि कांग्रेस जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती किसके साथ? जस्टिस डिपार्टमेंट के डिसीजंस के साथ। इंटरफेयर के अंदर प्रेपोजिशन क्या लगेगा? विद। ठीक है, तो हाउस कमिटी का जो क्रिमिनल रेफरल है, इसकी वर्ब है डज नॉट हैव, उसका कोई लीगल वेट नहीं है। कारण क्या है? एज, एज यहाँ कंजंक्शन, इसका मतलब सिंस या बिकॉज। कारण इसका यह है कि कांग्रेस जो वहाँ का सदन है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता जस्टिस डिपार्टमेंट के डिसीजंस के साथ। अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्लैंड, अभी यहाँ के अटॉर्नी जनरल है, वो कैन मेक, अभी अटॉर्नी जनरल जो होता है वो महाधिवक्ता को बोलते हैं, सर्वोच्च पोस्ट होती है। जनरल जब लास्ट में लगता है किसी वर्ड के, तो इसका मतलब वो सर्वोच्च पोस्ट की बात कर रहा है, हाईएस्ट पोस्ट की बात कर रहा है। और जनरल जब पहले लगता है नाउन से, तो उसका मतलब सामान्य होता है, जैसे कि जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, जनरल नॉलेज है, इसका मतलब सामान्य होगा। इस स्थिति में ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जब ये बाद में होता है तो इसे हम पोस्टपोज्ड एडजेक्टिव कहते हैं, और ऐसे कंडीशन में ये हाईएस्ट पोस्ट का संकेत देता है। तो अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्लैंड जो है वो कर सकते हैं क्या? एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब है इवैल्यूएशन, मतलब जांच। किसकी? इस रेफरल की, जो इसने कमिटी ने रेफर किया है इनको, और जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है, प्रमाण है, साइटेड, जिसको जिक्र किया गया, साइट का मतलब है मेंशन, जिसको कि जिक्र किया गया, जिसका इन द पैनल्स रिपोर्ट, इस आयोग की रिपोर्ट में, और फिर क्या कर सकता है? ये डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो मिस्टर गार्लैंड जो है, इनकी वर्ब तो है कैन मेक, ये एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट कर सकते हैं, ये एक स्वतंत्र जांच कर सकते हैं इस रेफरल की और एविडेंस की। एविडेंस के बारे में बता दूं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ में एस मत जोड़ना, एविडेंसेस नहीं होता है। ये पैनल की रिपोर्ट में इन्होंने मतलब जो एविडेंस आए हैं उसकी जांच कर सकते हैं और फिर डिसीजन ले सकते हैं। फिर कह रहा है देयर इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। नो डाउट इसकी वर्ब इज है, दैट कंजंक्शन है कि मिस्टर ट्रम्प्स रेस्पॉन्स, कि मिस्टर ट्रम्प का जो रेस्पॉन्स है किसको लेकर? जनवरी 6 के दंगों को लेकर, वो अटरली, अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरीके से, टोटली। तो ये जो रेस्पॉन्स था वो पूरी तरीके से अनप्रेसिडेंशियल था, मतलब राष्ट्रपति को ये चीज़ शोभा नहीं देती है, अनप्रेसिडेंशियल था। एंड ग्रेवली इररेस्पॉन्सिबल, ग्रेवली का मतलब है सीरियसली, या फिर कहेंगे सोबरली, गंभीर रूप से। इररेस्पॉन्सिबल था, इररेस्पॉन्सिबल का मतलब है गैर जिम्मेदाराना था, ये जिम्मेदारी वाला काम नहीं था। ठीक है, नो है वो डिटर्मिनर होता है, याद रखेंगे, नो और नॉट, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि नो जो है वो क्या है? एक डिटर्मिनर है, और नॉट है वो क्या है? वो एक एडवर्ब है।
ठीक है, एडवर्ब ऑफ निगेशन बोला जाता है इसको। और देयर से सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन आता है, मतलब क्रिया अपने कर्ता से पहले आती है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि मिस्टर ट्रंप का जो रेस्पॉन्स है जनवरी 6 के दंगों को लेकर, वो रेस्पॉन्स की वर्ब है वॉज है, ये पूरी तरीके से अनप्रेजिडेंशियल था, मतलब ये प्रेसिडेंट को शोभा नहीं दे वो था, और पूरे गंभीर रूप से इररेस्पॉन्सिबल था, गैर जिम्मेदारी पूर्ण था। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है कि द कमिटी फाउंड दैट, कमिटी ने पाया कि ही वॉज इन द ओवल ऑफिस। अब ये कहें कि एक वहाँ पे जैसे बैठकर देख सकते हैं सब कुछ, वो ऑफिस है। तो कह रहा है कि कमिटी जो है उसने पाया, क्या पाया, दैट कंजंक्शन है कि ही की वह वॉज है कि वो ओवल ऑफिस में थे और वो वॉच कर रहे थे रायट दंगों को ऑन द टीवी पर, एंड रिफ्यूज टू इशू, और उन्होंने इनकार कर दिया कि उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। आस्किंग इज सपोर्टर्स, किस बारे में, इन्होंने कोई भी बयान देने से, इश्यू करने से स्टेटमेंट मना कर दिया जिसमें इन्होंने सपोर्टर से कहा हो कि वहाँ से हट जाओ, है ना। डिस्पर्स का मतलब बिखरना होता है, स्कैटर होता है, स्प्रेड होता है कि वहाँ से चले जाओ, ऐसा कोई बयान इन्होंने दिया नहीं वहाँ पे, बस दंगों को टीवी पर देखते रहे। कमिटी की वर्ब है वो फाउंड है, ही की वर्ब है वो वॉज है, ठीक है, राइट का दंगा होता है। नेक्स्ट कह रहा है वाइल दिस बिहेवियर, तो हालांकि ये जो बिहेवियर है, वाइल कंजंक्शन है, दो विपरीत वाक्यों को जोड़ेगा। तो हालांकि ये जो बिहेवियर है, अलॉन्ग विद इज रिफ्यूजल टू इमीडिएटली एक्सेप्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स, किसके साथ साथ, एक तो इनका ये व्यवहार, किसके साथ साथ, अलॉन्ग विद का मतलब होता है पैरेलल। तो जो उनका रिफ्यूजल था, इन्होंने इनकार कर दिया था, क्या, कि वो तुरंत तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे थे चुनाव के परिणाम को, कि वो हार चुके हैं, बाइडन जीत चुके हैं, इस चुनाव परिणाम को तुरंत तो ये रिफ्यूज ही कर रहे थे, तुरंत तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो ये जो बिहेवियर है ये मेक्स इसकी वर्ब है, ही इज मोरली इनकैपेसिटेटेड, इसका मतलब होता है अनफिट, या कहेंगे डिसेबल्ड, अपंग, पंगु, इन सबको बोलते हैं डिसेबल्ड। अपंग हो, पंगु हो, उसको बोलते हैं, या अनफिट हो। तो ये इनको नैतिक रूप से अनफिट बनाता है इस हाई ऑफिस, मतलब राष्ट्रपति पद को होल्ड करने के लिए। एक बार फिर से कि ये चूंकि नैतिकता इनकी सही नहीं है, ये दंगे करवा सकते हैं, तो फिर इनको इस पद पर कैसे बैठा दिया जाए, ये बोल रहा है। फिर भी अब ये वाइल ने इसने यहाँ तक का काम तो कर दिया, और जैसा कि मैंने कहा कि दो ऐसे क्लोज जोड़ेगा जो विरोधाभासी होंगे, तब दूसरा क्लोज जो है वो इसके विपरीत होगा। फिर भी जो क्वेश्चन है गार्लैंड के सामने, मिस्टर गार्लैंड जो अटॉर्नी जनरल है, उनके सामने जो प्रश्न है, इसकी वर्ब हो गई इज, वो ये है कि हैविंग एनफ एविडेंस टू प्रोसिक्यूट मिस्टर ट्रंप, कि इनके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए जिससे ये मुकदमा चला सके मिस्टर ट्रंप के खिलाफ। ठीक है, तो क्वेश्चन की वर्ब तो है इज, और बिहेवियर की वर्ब है वो मेक्स। इनकैपेसिटेटेड एक वर्ड था, एडजेक्टिव है, इसकी जो एडवर्ब है वो मोरली है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट पे आइए, आगे कह रहा है कि ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो द फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, हु स्टिल कमांड्स, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, एडवर्ब है ये, इसका मतलब होता है इवन नाउ, इवन नाउ। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप देखेंगे इसको दूसरे तरफ, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं, जो अभी भी क्या करते हैं, लॉयल बेस रखते हैं, मतलब इनके समर्थक इनके प्रति वफादार हैं, ऐसा इनका बेस है। वुड यूज, तो प्रेसिडेंट की वर्ब है वो वुड यूज है, ये यूज करेंगे। वुड का प्रयोग इसलिए है कि इमेजिनेशन है, किसका, क्रिमिनल रेफरल का, किसके द्वारा, डेमोक्रेट्स के द्वारा। डेमोक्रेट्स के द्वारा जो ये, मतलब चूंकि 7 मेंबर्स डेमोक्रेट्स के थे तो इसलिए मेजोरिटी इनकी हो गई। तो इस समिति को इन्होंने जो डिसीजन लिया है, ये कहेंगे कि ये तो पार्टीजन है। पार्टीजन का मतलब क्या होता है, पार्टीजन का मतलब होता है जो एक प्रकार से बायस्ड मान लो, वैसे लॉयल होता है किसी एक व्यक्ति के प्रति, बायस्ड मान लीजिए कि इन्होंने पक्षपात किया है, विच हंट। अब ये एक ऐसा वर्ड है, इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने ये कोशिश करी है ना, हंट वैसे तलाश होता है, विच हंट का मतलब मान लीजिए कि इन्होंने ये बायस्ड तरीके से इनका शिकार करने की कोशिश की है, इनको विक्टिम बनाया है, ऐसा इसका मतलब है। डीपेनिंग द पॉलिटिकल क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब यहाँ पे है रिफ्ट कह सकते हो, रिफ्ट कहा जा सकता है, दरार, फिशर कहा जा सकता है, डिवीजन कह सकते हो,
दरार को कहा जाता है क्या? क्लीवेज। तो डीपेनिंग मतलब गहराते हुए, गहरा करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जो राजनीतिक दरार है किसमें? अमेरिका के समाज में, उसको गहरा बना देंगे ये। तो दूसरी तरफ फॉर्मर प्रेसिडेंट जो हैं वो अभी भी जो लॉयल बेस रखते हैं, इनके समर्थक काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये इस्तेमाल करेंगे क्रिमिनल रेफरल का, जो डेमोक्रेट मेजॉरिटी कमेटी है उसके द्वारा जो क्रिमिनल रेफरल दिया गया है, इनको क्रिमिनल घोषित ये कर रहे हैं, तो इसे ये कहेंगे कि ये तो एक पार्टीजन विच हंट है, मतलब ये इन्होंने बायस्ड तरीके से ये रिजल्ट दिया है, और इससे जो एक राजनीतिक एक बट जाएगी, एक खाई बन जाएगी अमेरिका के समाज में। प्रोसिक्यूटिंग ए फॉर्मर प्रेसिडेंट हु इज रनिंग अगेन, तो कह रहे प्रोसिक्यूटिंग ए फॉर्मर प्रेसिडेंट। अब ये प्रोसिक्यूटिंग जो है इसको हाईलाइट करना था, ये सब्जेक्ट है और इसे जेरेंट कहा जाएगा। जब सेंटेंस में कोई ऐसी वर्ब जो आईएनजी लेकर नाउन बन जाती है, सब्जेक्ट बन जाती है, उसे आप कहते हैं जेरेंट। तो जेरेंट है ये, और ये सब्जेक्ट है। प्रोसिक्यूटिंग मुकदमा करना, किसी भूतपूर्व राष्ट्रपति में मुकदमा करना जो कि वापस रन कर रहे हैं, जो कि फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। अगेंस्ट द इनकम्बेंट, किसके खिलाफ? जो इनकम्बेंट है। इनकम्बेंट का मतलब जो पद पर है फिलहाल, जो पदासीन है, जो अज्यूम कर रहे हैं पोस्ट को। कौन? बाइडेन के खिलाफ। ये सेट करेगा, ये स्थापित कर देगा एक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है एग्जाम्पल, या फिर आप इसे कहेंगे प्रीवियस केस। तो ये एक प्रकार से उदाहरण सेट कर देगा विद डीप रेमिफिकेशंस, और इसके परिणाम बहुत ही गहरे होंगे। रेमिफिकेशन का मतलब होता है रिजल्ट या आउटकम, ठीक है। इसके डीप रेमिफिकेशन होंगे, बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। हु जो है वो आ रहा है प्रेसिडेंट के लिए, वर्ब है इज रनिंग। प्रेसिडेंट का मतलब एग्जाम्पल, रेमिफिकेशन नाउन है, इसका मतलब है रिजल्ट या आउटकम। और तो बहुत आसान सा था। प्रोसिक्यूटिंग की वर्ब है वो क्या हो जाएगी? वुड सेट। नेक्स्ट कह रहा है कि गिवन दैट, गिवन वैसे एक प्रेपोजिशन होता है। गिवन का मतलब होता है कंसीडरिंग। गिवन जो है वो एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है कंसीडरिंग, ये मानते हुए। यहां लग रहा है दैट गिवन में, दैट यहां कंजंक्शन का काम करेगा, तो इसको मानते हुए कंजंक्शन हो गया। गेटिंग ए कन्विक्शन, कि अगर आप इन पर कन्विक्ट कर देते हो इनको, तो मतलब इनको दोष लगाना चाहते हो, आरोप मढ़ना चाहते हो, तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी किसकी? यूनैनिमस जूरी, एक ऐसी जूरी की जो सर्वसम्मत हो। जूरी का मतलब हो गया जजेस का समूह, तो एक ऐसी जूरी होनी चाहिए जो सर्वसम्मत हो, यूनैनिमस हो। एनी मूव इंडाइट, इंडाइट का मतलब है चार्ज। यदि कोई भी आप कदम चलते हैं मिस्टर ट्रंप को इंडाइट करने का, चार्ज लगाने का, बिना पर्याप्त सबूतों के, तो ये क्या हो सकता है? काउंटर प्रोडक्टिव। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब बैकफायर कर सकता है, मतलब रिजल्ट इसका नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव रिजल्ट को बोलते हैं काउंटर प्रोडक्टिव होना, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको देखते हुए, ये देखते हुए कि कन्विक्शन जो है, जो आरोप मढ़ना चाहते हो, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको यूनैनिमस जूरी की। अगर आप कोई भी कदम चलते हैं इनको चार्ज करने का, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। अगर आपके पास सबूत नहीं है फिर आप इनको चार्ज कर रहे हो, अभियोग लगा रहे हो, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। दैट इज़ वाई, इसीलिए, ये इसकी वर्ब हो गई। दैट इज़ वाई का मतलब इसीलिए होता है। द रेफरल, ये हो गया इज इसकी वर्ब। डबल एज्ड स्वॉर्ड, डबल एज्ड स्वॉर्ड का मतलब दोधारी तलवार है, दोनों तरफ से मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। इन पर अगर आरोप नहीं लगाया तो गलत है, लगा दिया तो भी मुंह की खानी पड़ सकती है, दोनों सी बातें हैं। इसी कारण से जो रेफरल है, ये रेफर जो इनको किया गया है, जो क्रिमिनल जस्टिस के लिए कहा गया है, मतलब जो ये एक समिति है वहाँ की, ये न्याय विभाग, जस्टिस डिपार्टमेंट को रेफर किया गया है, ये डबल एज्ड स्वॉर्ड है। परहैप्स मिस्टर गार्लैंड शुड वेट फॉर द जस्टिस डिपार्टमेंट्स ओन प्रोब, हो सकता है कि मिस्टर गार्लैंड वेट करें। ये जो शुड है, ये वैसे तो चाहिए के अर्थ में आता है, सजेशन या एडवाइस के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे शुड का मतलब है कि स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के लिए भी आ सकता है। हो सकता है कि ये वेट करें किसके लिए? जस्टिस डिपार्टमेंट की ऑन प्रोब। देखो प्रोब यहाँ पे नाउन है, और नाउन है इसलिए इनटू आ रहा है। अगर ये वर्ब होती तो इसके साथ में प्रेपोजिशन नहीं लगता। तो प्रोब में भी ऐसा ही है और इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा ही है, जब नाउन के रूप में हो तब इनटू आता है। ऐसे ही अगर इन्वेस्टिगेशन दे रखा हो और फिर ये बात दे रखी हो कि इन्वेस्टिगेशन है किसका, तब इनटू लगता है। इन्वेस्टिगेट जो वर्ब होती है वहाँ नहीं लगता है, प्रोब जो वर्ब होती है तो वहाँ नहीं लगता है, ठीक है। तो हो सकता है कि मिस्टर गार्लैंड जो यहाँ पे वेट करें,
किस चीज़ का? जो खुद की जांच है, मतलब जस्टिस डिपार्टमेंट की जो खुद की जांच है, जांच किसकी हो रही है? जनवरी 6 वाली। बिफोर टेकिंग ए फाइनल कॉल, मतलब अंतिम निर्णय, फाइनल कॉल का मतलब फाइनल डिसीजन लेने से पहले, ऑन हाउ ही शुड डील विद द ट्रम्प प्रॉब्लम, किस चीज़ें कि भी कैसे इस ट्रम्प वाली समस्या का कैसे डील किया जाए इसके साथ में, इस पर हो सकता है कि वो वेट करें। वेट के साथ में फॉर लगता है, ये ध्यान रखना है, और डील के साथ में विद लग रहा है, ये ध्यान रखना है। डील के साथ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डील इन, ये होता है व्यापार करना। क्या होता है? व्यापार करना। और एक होता है डील विद, इसका मतलब होता है निपटना। डील विद का मतलब होता है निपटना, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना, ये ध्यान रखना है आपको। डील इन व्यापार करना, डील विद होगा निपटना, हैंडल करना, ठीक है। ही की वर्ब है ये, शुड डील। तो ये हो गया आपका आज के सेशन में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।